नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने वैदिक पंडित जी यूट्यूब परिवार में। आज हम बात करेंगे कल्पवास के विषय में। वेदों और पुराणों में कल्पवास का विशेष महत्व बताया गया है। कल्पवास एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति विशेष अवधि, प्रायः माघ मास के दौरान गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के तट पर व्रत, उपवास, ध्यान और साधना करता है। इसका उद्देश्य आत्मशुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और पापों का नाश करना है। कल्पवास करने वाले को अपने दैनिक जीवन की समस्त सांसारिक गतिविधियों को छोड़कर पूरी निष्ठा और नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी होती है। कल्पवास का क्या फल है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कल्पवास करने से व्यक्ति को निम्नलिखित फलों की प्राप्ति होती है। पापों का नाश, कल्पवास करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। मोक्ष प्राप्ति, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक कल्पवास करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। पुण्य का अर्जन, धार्मिक अनुष्ठानों, ध्यान, दान और जप से व्यक्ति के पुण्यों में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक उन्नति, कल्पवास से व्यक्ति को ध्यान, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर प्रगति मिलती है। आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि, इसे करने से व्यक्ति दीर्घायु और रोगमुक्त जीवन का वरदान पाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कल्पवास की कथा इस प्रकार है। किसी समय राजा दिलीप ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माघ मास में गंगा के तट पर कल्पवास का संकल्प लिया। राजा ने अपने साथ अपने परिवार और प्रजा को भी इस पुण्य कार्य में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सभी ने नियमपूर्वक व्रत, जप, तप और दान किया। इसके फलस्वरूप उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और स्वयं राजा को अखंड कीर्ति और स्वर्गलोक में स्थान मिला। कथा ये सिखाती है कि कल्पवास केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज और कुल के लिए भी कल्याणकारी है। कल्पवास के नियम क्या है? व्रती को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना चाहिए। सुबह शाम नदी में स्नान और भगवान का ध्यान करना चाहिए। दान, विशेष रूप से अन्न और वस्त्र का दान अनिवार्य है। एक समय फलाहार या साधारण भोजन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना और किसी प्रकार का विलास त्यागना चाहिए। गरुड़ पुराण में कल्पवास की विस्तृत कथा कही गई है। गरुड़ पुराण, जो कि एक प्रमुख पुराण ग्रंथ है, में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, कर्मकांडों और आध्यात्मिक साधनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण साधना है कल्पवास। ये तपस्या विशेष रूप से माघ मास में गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों के तट पर की जाती है। गरुड़ पुराण में कल्पवास को आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और पापों के नाश का साधन बताया गया है। इस विस्तृत कथा में हम एक राजा की कहानी के माध्यम से कल्पवास के महत्व, प्रक्रिया और फलों को समझेंगे। एक लघु कथा है राजा वीरेंद्र की। राजा वीरेंद्र एक प्राचीन काल में अयोध्या के समृद्ध राज्य का शासक था। राजा वीरेंद्र धार्मिक, न्यायप्रिय और अपने प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे। उनकी रानियां, रानी नंदिनी, भी धार्मिक और साधु संतों की संगति में समय बिताना पसंद करती थी। राजा के राज्य में शांति, समृद्धि और धार्मिकता का वास था, लेकिन राजा वीरेंद्र अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की चाह रखते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक महान साधु आए जिनका नाम महापंडित स्वामी भवानी प्रसाद था। उन्होंने राजा को बताया कि गंगा तट पर माघ मास में कल्पवास करने से आत्मा की शुद्धि होती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। राजा वीरेंद्र ने इस संदेश को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए कल्पवास करने का संकल्प लिया। कल्पवास की तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए? राजा वीरेंद्र ने अपने परिवार, दरबारियों और प्रजा को इस महान तपस्या में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राज्य में एक विशेष योजना बनाई ताकि सभी इच्छुक लोग कल्पवास में शामिल हो सकें। राजा ने अपने मंत्री धर्मवीर को निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करें। आवास और भोजन, नदी के तट पर निवास स्थान बनवाए गए जहां शांति और एकाग्रता से तपस्या की जा सके। धार्मिक अनुष्ठान, नियमित पूजा, मंत्रोच्चारण और ध्यान के लिए स्थान सुनिश्चित किए गए। शारीरिक और मानसिक तैयारी, प्रतिभागियों को साधना के नियमों के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें आहार संयमित रखने की शिक्षा दी गई। कल्पवास की शुरुआत। माघ मास के आरंभ में राजा वीरेंद्र और उनके अनुयायियों ने गंगा के तट पर कल्पवास की शुरुआत की। रोज सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ स्नान किया जाता, उसके बाद पूजा, ध्यान और मंत्र जाप किया जाता। दिन भर उपवास रखा जाता और केवल फलाहार या साधारण भोजन ग्रहण किया जाता। तपस्या की कठिनाइयां और धैर्य। कल्पवास के दौरान प्रतिभागियों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। शारीरिक थकान, लंबे समय तक ध्यान और तपस्या से शरीर में थकान होती, लेकिन राजा वीरेंद्र ने सदैव प्रोत्साहित किया।
मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। ध्यान में विभिन्न विचारों का आने से मनोवैज्ञानिक चुनौतियां उत्पन्न होती, परंतु उन्हें स्वीकार कर मानसिक शांति प्राप्त की जाती। वातावरणीय कठिनाइयां। नदी के तट पर मौसम के अनुसार गर्मी, ठंड या बारिश का सामना करना पड़ता, लेकिन तपस्वियों ने इसे सहनशीलता के साथ सह लिया। आध्यात्मिक उन्नति और फल। कल्पवास के दौरान राजा वीरेंद्र ने आत्मा की गहराइयों में जाकर अपनी आत्मशक्ति का अनुभव किया। उन्होंने अनेक आध्यात्मिक अनुभव किए, जिसमें दिव्य दृष्टि, आत्मज्ञान और ब्रह्मांड की गूढ़ता की समझ शामिल थी। धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक उन्नति हुई और उनके मन में भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। समाप्ति और फल की प्राप्ति। माघ मास के अंत में कल्पवास की समाप्ति के साथ ही सभी प्रतिभागियों ने आत्मशुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और पापों के नाश का अनुभव किया। राजा वीरेंद्र ने राज्य में एक भव्य आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस महान तपस्या के फलों का श्रेय स्वामी भवानी प्रसाद और अपने अनुयायियों को दिया। उनके राज्य में फिर से शांति, समृद्धि और धार्मिकता का वास हुआ। राजा वीरेंद्र ने अपनी तपस्या के अनुभव को प्रजा के साथ साझा किया और उन्हें भी आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, कल्पवास केवल आत्मा की शुद्धि का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति का भी साधन है। कल्पवास के नियम और अनुशासन। कथा में वर्णित कल्पवास के नियम और अनुशासन को निम्नलिखित प्रकार से लागू किया गया। व्रत और उपवास। सभी प्रतिभागियों ने पूर्ण उपवास रखा या फलाहार किया, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध हुए। ध्यान और साधना। नियमित रूप से ध्यान और साधना की गई, जिससे मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। दान और सेवा। अनाथों, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की गई, जिससे समाज में सद्भाव और करुणा का संचार हुआ। मंत्र जाप और भजन। नियमित मंत्र जाप और भजन के माध्यम से भगवान के प्रति भक्ति की गई। सत्य और अहिंसा। सत्य, अहिंसा और अन्य नैतिक मूल्यों का पालन किया गया, जिससे नैतिक उन्नति हुई। उपसंहार। कल्पवास का महत्व। गरुड़ पुराण की इस विस्तृत कथा से ये स्पष्ट होता है कि कल्पवास न केवल व्यक्तिगत आत्मशुद्धि का साधन है, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति का भी माध्यम है। राजा वीरेंद्र की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, समर्पण और अनुशासन के साथ की गई तपस्या से जीवन में अविरल शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति संभव है।